धर्म और गाय, ये दो चीज़ें सबको याद आने लग जाती है, पर वास्तविकता में हमारी गौ माता के साथ है कौन? आज गौ माता को कौन समझना चाह रहा है? गाय देश की राजधानी कहिए या अलग अलग स्टेट्स में कहिए, किस प्रकार गायों की स्लॉटरिंग हो रही है, वो एक गौ सेवक और आज के नागरिकों को भी अब ये सूचना मिलने लग गई है कि किस प्रकार से गायों को काटा जा रहा है। तो सबसे पहले तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए और गाय माता की हत्या के खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे जितने भी ये तस्कर हैं, जितने भी स्लॉटरर्स हैं, गाय को काटने वाले हैं, जो अवैध ये काम करते हैं, उनके मन में इतनी दहशत हो जाए कि वो गाय के पास जाने से भी पहले 10 बार विचार करें। मैं ये मानता हूँ आने वाली सरकार जिसकी भी हो, लेकिन अगर सनातन धर्म की बात है तो सनातन धर्म की मूल धरोहर गौ माता को आप नकार नहीं सकते। आप गौ सेवकों की सेवा को नकार नहीं सकते। काउ प्रोटेक्शन फोर्स की आज देश में ज़रूरत है, हर स्टेट में ज़रूरत है। काउ प्रोटेक्शन फोर्स का ऐलान होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति आप बीजेपी से हैं तो मैं बीजेपी के सभी नेताओं से ये विनती करना चाहूँगा, आप धर्म पे कार्य कर रहे हैं, हम अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन आज गौ माता की बारी है। अब गौ माता के लिए और देर नहीं हो सकती। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, गौ माता को न्याय दिलवाओ। गौ बचेगी तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, मेरा भी कहना यही है, जब तक गाय नहीं बची है तो हमारा सनातन धर्म नहीं बच सकता, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो हमारी गौ माता है वो सर्वप्रिय है। कृष्ण भगवान की जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने खुद बोला था कि कलयुग के अंदर अब मेरी गैया की पूजा कर लेना, मैं आपको तुम्हारे चौखट पे विराजमान हो जाऊंगा। तो ये सभी सनातनियों को समझना चाहिए, अगर गाय की ज़िंदगी हम नहीं बचा पाएंगे तो अपने धर्म को आज हम वैसे भी खो बैठे और आगे भी खो बैठेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, सरकार जिसकी भी आए, जो गाय की हत्या करेगा उस पर सख्त से सख्त कानून बने, सजाए मौत का कानून बने, क्योंकि गौ माता ही हमारी सर्वप्रिय माता है और हमारे धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए गौ माता का बचना जरूरी है। तो 2024 से पहले गौ माता के लिए कोई कानून बनाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल भैया, बनाना चाहिए और अब बनाने की बहुत ज़रूरत है। यदि अब नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं जितने भी हम सनातनी हैं, हमारे मन को बहुत ठेस पहुंचेगी और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि हम जो एक हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं ना, वो गौ माता पे कानून बनाए बिना अधूरा है, ना कभी पूर्ण हो पाएगा, ना कहने से हो सकेगा। लेकिन आप लोगों को ये कई पीड़ा पहुंचती है जब गोरक्षा आप करते हैं, लोग कहते हैं अनपढ़ हैं, काम नहीं करते होंगे इसलिए गोरक्षा कर रहे हैं, कई पीड़ा होती है, लेकिन आप लोग 4-4 सुबह बजकर गौ माताओं को बचा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारे ऐसे लड़के ना, मैं 65,000 की नौकरी करता था, आज मैं गोबर उठाता हूँ, पर मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ का गोबर उठाता हूँ, मुझे दुख नहीं है। मैं उन लोगों के साथ जंग लड़ रहा हूँ जो हमारे सनातन धर्म की मूल धरोहर को काट रहे हैं। मैं सिर्फ अपने घर की मंदिर की घंटी नहीं बजा रहा, मेरे ठाकुर जी जिस गैया के पीछे नंगे पाँव दौड़े भागे जाते थे ना, जिसके पाँव में कंकड़ चुभ जाता था, वो भगवान विचार नहीं करता था, वो साक्षात नारायण था। आज कृष्ण के पीछे लोग भाग रहे हैं लेकिन गौ माता को छोड़ दिया। ये सच्चाई आज हमें कबूल नहीं होगी और हर सनातनी को जागना होगा। आज भी जिस प्रकार हमने इन तस्करों को पकड़ा और एक गौ माता की बेरहमी से चलती गाड़ी में गले काट दिया, मजाक हो रहा है जैसे, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए शायद मजाक बन चुका है। लेकिन ये मजाक हम जैसे, अगर आप हमें अनपढ़ समझते हो, जाहिल समझते हो तो हम वही सही, लेकिन अब हम और नहीं सह सकते। लेकिन सरकार भी, पुलिस भी आप ही लोगों को टारगेट करती है, भले ही गौ तस्करों को पकड़ने के बजाय आपको तंग किया जाता है अगर आप सड़कों पर उतरकर गौ माता की सेवा करते हैं तो। यही तो भैया, अब हमारी ताकत हमारा समाज है, हमारा सनातन धर्म है, हमारे सनातनी लोग हैं। हम जब एकजुट हो जाएंगे ना, तो ये यातनाएं तो इन्होंने हमें दे ली, हमने जो सह ली वो सह ली। अब गौ माता का आशीर्वाद है कि हम पीछे हटेंगे भी नहीं, कराने वाली सब गौ माता है। परंतु ये सच में गलत है कि जिस प्रकार हम अपने घरों से, अपने घरों की रोटी को छोड़ के, अपने घरों का चूल्हा जो जलता है ना, उसकी हम परवाह नहीं करते और रातों रात घर से निकल जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हम रात को वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ धर्म के नाम पे नहीं, इंसानियत के नाम पे जाग जाओ। इंसान बनोगे तभी तो धर्म निभा पाओगे। परिवार वाले क्या कहते हैं जब इतना रिस्क लेके आप सड़कों पर उतरते हैं तो? और कुछ नहीं भैया, माता पिता सपोर्ट करते हैं, पर फिर भी माँ बाप के मन में तो डर बना ही रहता है।
लगातार जब से रात से निकले मैं फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं, हम भी उठा नहीं पाते। अब हम अपनी सूचना ज़्यादा बता भी नहीं सकते, कितनी बताएं, उनको ज़्यादा चीज़ें बताएंगे उनके मन को ठेस पहुँचेगा। पर हाँ, अपने माता पिता के लिए एक जन्म और लेंगे, ये जन्म गौ माता के लिए सही।